हेलो नमस्कार बच्चों, शिक्षा हब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 6 साइंस के चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम यानी चैप्टर 1 यानी भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट 20 MCQ करने वाले हैं। तो आप इस सेशन में बने रहिए और देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा इस सेशन का पहला प्रश्न है, Which of the following is a source of food for humans? निम्नलिखित में से कौन मानव के लिए भोजन का स्रोत है? प्लांट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एनिमल पशु, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बच्चों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। हमको प्लांट से भी भोजन प्राप्त होता है और एनिमल से भी। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हनी इज ऑब्टेन फ्रॉम यानी शहद किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए चींटी से, ऑप्शन बी हनी बी से, ऑप्शन सी बटरफ्लाई से, ऑप्शन डी मॉस्किटो यानी मच्छर से। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मधुमक्खी से। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, द एनिमल विच ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड। वे जानवर जो केवल पौधे खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हर्बीवोर, ऑप्शन बी कार्निवोर, ऑप्शन सी ओमनिवोर, ऑप्शन डी डिकम्पोजर्स यानी शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और अपघटक। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वे जानवर जो केवल पौधे खाते हैं उन्हें हम लोग शाकाहारी जानवर कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कार्निवोर। निम्नलिखित में से कौन मांसाहारी है? ऑप्शन ए काऊ यानी गाय, ऑप्शन बी लॉयन यानी सिंह या शेर, ऑप्शन सी गोट यानी बकरी, ऑप्शन डी एलिफेंट हाथी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लॉयन। शेर जो होता है मांसाहारी होता है, हालांकि इसके अलावे टाइगर भी होता है ना, और भी कई सारे जानवर हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग लायन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, मिल्क कर्ड चीज आर ऑब्टेन फ्रॉम यानी दूध दही पनीर किससे प्राप्त होते हैं बताइए। ऑप्शन ए प्लांट पौधों से, ऑप्शन बी एनिमल्स पशु से, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए दूध पनीर जो दूध दही पनीर इसकी से प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है एनिमल से, क्योंकि एनिमल देते हैं दूध, है ना, दूध से बनता है दही पनीर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का छठा प्रश्न है, इडिबल सीड ऑफ पल्सेस आर रिच इन यानी दलहनों के खाने योग्य बीज समृद्ध किस में समृद्ध होते हैं? यानी दलहनों के खाने योग्य जो बीज होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? ज़्यादा मात्रा में कौन मौजूद रहता है? कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन ए बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी फैट्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दलहने पौधों के खाने योग्य बीज में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, इसीलिए तो कहते हैं दाल खाइए, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड यानी वे जानवर जो पौधे और पशु दोनों खाते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए हर्बीवोर यानी शाकाहारी, ऑप्शन बी कार्निवोर यानी मांसाहारी, ऑप्शन सी ओमनिवोर यानी सर्वाहारी, ऑप्शन डी डिकम्पोजर यानी अपघटक। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वे जानवर जो पौधे और पशु यानी एनिमल दोनों को खाते हैं उनको हम लोग ओमनिवोरस कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का
8 नंबर प्रश्न है, विच वन इज नॉट ए प्लांट प्रोडक्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पौधों से प्राप्त नहीं होता है, यानी पौधों से नहीं मिलता है। ऑप्शन ए राइस, ये प्लांट से मिलता है। ऑप्शन बी वेट यानी गेहूं, ये भी प्लांट से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी एग, ये प्लांट से नहीं मिलता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है ना, स्प्राउटेड सीड आर रिच इन, यानी अंकुरित जो बीज होते हैं किसमें समृद्ध होते हैं, इनमें कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी मिनरल, ऑप्शन सी प्रोटीन और ऑप्शन डी फैट्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन उनमें ज़्यादा मात्रा में समृद्ध रहते हैं, है ना, यानी रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 10, द पार्ट ऑफ पोटैटो प्लांट दैट वी ईट, यानी आलू पौधे का कौन सा भाग हम खाते हैं, यानी आलू के पौधे का हम कौन सा हिस्सा खाते हैं। ऑप्शन ए क्या रूट खाते हैं, ऑप्शन बी क्या स्टेम खाते हैं, ऑप्शन सी क्या लीफ खाते हैं, ऑप्शन डी फ्रूट खाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि पोटैटो एक प्रकार का स्टेम होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का 11 नंबर प्रश्न है, कैरोट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कैरोट जो होता है किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए रूट जड़, ऑप्शन बी स्टेम यानी तना, ऑप्शन सी लीफ यानी पत्ता, ऑप्शन डी सीड। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूट, यानी कैरेट जो होता है रूट का एग्जाम्पल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्पाइनेच एंड कैबेज आर एग्जाम्पल ऑफ, पालक और पत्ता गोभी किसके उदाहरण हैं। ऑप्शन ए स्टेम, क्या वे तना है, ऑप्शन बी रूट यानी क्या वे जड़ हैं, ऑप्शन सी लीफ क्या वे पत्ता हैं, ऑप्शन डी फ्लावर क्या वे फूल हैं। तो पालक और पत्ता गोभी जो होते हैं वे लीफ के एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, निम्नलिखित में से कौन पशुओं से प्राप्त होता है, यानी एनिमल से कौन इसमें से मिलता है। ऑप्शन ए फ्रूट यानी फल, ऑप्शन बी सेरल्स यानी अनाज, ऑप्शन सी मिल्क यानी दूध, ऑप्शन डी पल्सेस यानी दाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, हमको पशु से कौन मिलता है, मिल्क। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर हमारा प्रश्न है, द पार्ट ऑफ ओनियन वी ईट इज, प्याज का हम कौन सा भाग खाते हैं। ए स्टेम यानी तना, बी रूट यानी जड़, ऑप्शन सी लीफ यानी पत्ता, ऑप्शन डी फ्लावर यानी फूल। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 पर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फूड आइटम, निम्नलिखित में से कौन खाद्य पदार्थ नहीं है, यानी खाद्य पदार्थ की श्रेणी में उसको नहीं रखा जाता है। ऑप्शन ए राइस यानी चावल को, ऑप्शन बी साल्ट यानी नमक को, ऑप्शन सी ब्रेड यानी रोटी को, ऑप्शन डी यानी दाल को। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो साल्ट होता है वो केवल हम लोग मिनरल्स के लिए यूज करते हैं, न्यूट्रिएंट्स में, है ना, तो जनरली फूड में उसको काउंट हम नहीं करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, द एनिमल विच गिव अस मिल्क और कर्ड, वे पशु जो हमें दूध देते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए ड्राउट एनिमल, भारवाही पशु यानी जो भार ढोने वाले होते हैं, ऑप्शन बी पेट एनिमल यानी पालतू पशु, ऑप्शन सी मिल्क एनिमल या मिल्च एनिमल उसको बोलते हैं, दुधारू पशु, डी वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली पशु। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, यानी उसको मिल्च एनिमल बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का 17 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए लीफी वेजिटेबल, यानी पत्तेदार सब्जी इनमें से कौन है? ऑप्शन ए रेडिश, ऑप्शन बी स्पाइनच यानी पालक, ऑप्शन सी कैरोट यानी गाजर, ऑप्शन डी पोटैटो मीन्स आलू, है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्पाइनच, पालक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का 18 नंबर प्रश्न है, मस्टर्ड सीड्स गिव अस, यानी सरसों के बीज से हमें क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए फ्रूट, ऑप्शन बी ऑयल, ऑप्शन सी शुगर, ऑप्शन डी स्पाइसेस। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? इस प्रश्न का सही जवाब होगा बच्चों बी, ऑयल। सरसों के बीज से ऑयल होता है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज बोथ फूड एंड स्पाइस, इनमें से कौन जो है भोजन और मसाला दोनों के लिए हम यूज करते हैं? ऑप्शन ए टर्मेरिक यानी हल्दी को, ऑप्शन बी जिंजर यानी अदरक को, ऑप्शन सी ओनियन यानी प्याज को, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। चलिए इस सेशन का हम अंतिम प्रश्न लेते हैं। लास्ट प्रश्न है 20 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्लांट स्टेम दैट वी ईट, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का तना है जिसे हम खाते हैं? पोटैटो, ऑप्शन नंबर ए, बी शुगर केन यानी गन्ना, ऑप्शन सी ओनियन यानी प्याज, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटैटो, शुगर केन, ओनियन जो होता है यह प्लांट का स्टेम होता है जो हम खाने के लिए यूज करते हैं, है ना। तो इसके साथ ही हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने कर लिए हैं। इस सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।